हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे संभावना सेठ और उनकी न्यू कंट्रोवर्सी के बारे में कि आखिर मैडम ने किसके खिलाफ जो है एफआईआर लॉन्च करवाई है। देखिए, जो लीगल चीज़ें होती हैं उस पर हम डायरेक्टली या कुछ नहीं कह सकते, विद प्रूफ हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए विद प्रूफ बात करूँगी। ज्ञान देने वालों पर मैडम का क्या एक्शन है उस पर क्लियर किया जाएगा। फेस रिवील वाली बात पे मैडम क्यों पलटी, क्यों चेंज हुई, क्यों उन्होंने जो बातें कही थी उससे अपनी बात से पलट गई, इसे भी क्लियर करूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा न्यू चैनल है, मुझे आपकी सपोर्ट की नीड है। एक सब्सक्रिप्शन मेरे चैनल को सपोर्ट और टारगेट को कंप्लीट कराएगा, तो ये अच्छा काम प्लीज़ कर दें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, जिससे कि वीडियो की रीच जो है थोड़ी बढ़ जाएगी, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने इनके व्लॉग के क्लियर किया था, मैंने कमेंट्स भी बताए थे, जिसमें फेस रिवील की बात बहुत टाइम से चल ही रही थी। तो मैडम ने बड़े गुस्से में कहा था कि हमारी फैमिली में फेस रिवील ऐसे नहीं होता, आप लोगों के यहाँ पर जो है होता होगा, क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे यहाँ तो फंक्शंस भी होते हैं, जो हमारे क्या मोस्ट ऑफ द इंडिया के हर एक पार्ट में बच्चा होने के बाद फंक्शन या बच्चा होने के बाद लोग मिलते ही हैं, रिलेटिव्स मिलते ही हैं, फ्रेंड सर्कल मिलता ही है। तो मैडम ने कहा भैया आपके यहाँ होता होगा, मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पर, मैं नज़र में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, जो कि पिछली बार भी मैडम ने नज़र पे अपने व्लॉग में बात की थी, जिससे नेक्स्ट डे वो पलट गई थी और कहा था नहीं नहीं, आप लोगों की नज़र क्या, आप लोग तो इतना प्यार करते हो, आप तो इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, क्योंकि उनको दिख गया था कि जो ऑडियंस है वो टारगेट करने लग गई हैं। अब फिर से क्या हुआ, फेस रिवील की बात हुई, मैडम ने ये ऐसे 2 कमेंट्स किए जिसपे उनकी जो ब्लाइंड फॉलोअर्स थे उनका कहना था, वाह दीदी वाह, दीदू आप जैसा तो कोई चैंपियन होगा ही नहीं, आप ही हो जो गोल्ड मेडल जीत के इंडिया के लिए ला सकती हो, कीप इट अप। ये चीज़ें हुई। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे जीजू क्यों आगे आए और जीजू ने कहा फेस रिवील हमने पहले ही सोच रखा है, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत अभी चाहते हैं इसी समय हम फेस रिवील कर दें, हमारा मन कर रहा है कि हम कर दें, पर हम कर नहीं सकते क्योंकि हमने मतलब समझो एक तरह से प्रतिज्ञा ली थी। देखिए, आपने प्रतिज्ञा ली थी, ये बात आप डायरेक्टली भी कह सकते थे, जिसमें आपकी ऑडियंस आपके साथ थी, रिएक्शन वीडियो वाले आपके साथ थे, क्योंकि आपके बेबी के फेस दिखाने ना दिखाने आपकी मर्जी है। ठीक है, ऑडियंस भी यही कहती है, और मोस्ट ऑफ द ऑडियंस उस टाइम से कह रही है गणपति जी पे ही आप बच्चों के उनके मुख दर्शन के साथ बच्चों का भी फेस रिवील करना। ठीक है, पर मैडम जो है उन्होंने रायता फैला दिया। अब जब रायता फैला तो अब फैलने के बाद ऑडियंस जो है वो तो फिर देखिए, सही को गलत कहेंगे तो फिर तो ऑडियंस भड़केगी भड़केगी। तो फिर इन्होंने ये बात करके कवर अप करने की कोशिश की। चाहे आप देखिए, जो लेडीज़ पे बात इन्होंने की थी उस पर इन्होंने आज तक कोई टिप्पणी नहीं दी, माफ़ी नहीं मांगी, या क्यों ये शब्द निकाले गए इन्होंने क्लियर नहीं किया, क्योंकि वो साफ पता चल रहा था कि फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है, अब ये चीज़ें जब हुई, ये सब बातें जब हुई कि भैया आप फेस रिवील करेंगे, हमारा 14 सितंबर डेट फिक्स है, ऑडियंस इस चीज़ से शांत होगी। अब एक चीज़ और मुद्दा उठता है कि इनको बेबीज़ को पकड़ना नहीं आता, ये बेबीज़ को नैनी से के पास ही मतलब सोते भी वहीं हैं, नहाते भी वहीं हैं बच्चे, दूध भी सब कुछ वहीं होता है, ये तो एज अ कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, ये ऑडियंस का हमेशा से कहना है। तो अब क्या होता है, जब ये उठाने पे बात हुई थी तो ये बात हुई थी कि मैडम जो है बच्चों को थोड़ा रफ एंड टफ उठाती हैं। मैडम एक हाथ में गर्म कॉफ़ी पकड़ लेती हैं और एक हाथ में बच्चा होता है, जो एक हाथ में कैमरा पकड़ लेती हैं, जिससे कि बहुत छोटे बेबीज़ हैं जो कि अभी अपनी गर्दन को सेटल नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाते, तो आपको हाथ रखना चाहिए, सपोर्ट रखनी चाहिए। तो अब ये ऑडियंस का कहना था, जिसको हेटर्स कहा गया, और इनके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो तो बार बार कहते हैं ज्ञान देने वालों आओ, तुम हो ज्ञान देने वाले, तू आंटी है ज्ञान देने वाली, वो आंटी है, जिस पे मैम जो है बड़ी खुश होती है। आंटी वर्ड सुन के मैडम जो है बहुत जल्दी खुश हो जाती है, जबकि आंटी वर्ड कोई गाली नहीं है। हर एक ने, अगर आज कोई लड़की है तो कल को वो आंटी बनेगी, बट आई डोंट नो कि इसको इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है कि अगर किसी ने किसी को आंटी कह दिया तो भैया दुनिया की सबसे बड़ी इंसल्ट ही इसी की हुई, इससे बड़ी तो किसी की इंसल्ट हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब जैसे कि इन्होंने एक और कमेंट है जिसको पिन किया, ये डेली पिन कर रही हैं, कल भी पिन कर रही थी, आज भी पिन किया कि माई ऑल किड्स आर बोर्न हेयर इन यूके, द डॉक्टर्स एंड मिडवाइफ्स हेयर दे टीचर्स टू मेक सिट न्यू बोर्न्स, दे टॉट में गिव द बर्प वाइल सेटिंग एंड सपोर्टिंग देयर नेक। मतलब उन्होंने नेक का जो तरीका है, पोस्चर, वो सिखाया है। बच्चे पैदा होते ही कैसे डॉक्टर्स जो हैं, जो वहाँ की जो लाइक नैनीज जो हैं, वो कैसे बच्चों को बिठा देती हैं। यस, डॉक्टर्स जो हैं बच्चों को बिठाते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ को भी बच्चों को जब चेक किया जाता है बिठाया जाता है, बट एक वे होता है बिठाने का।
आप ना बिठा रहे थे, ना आप लिटा रहे थे, ना आप ढंग से पकड़ रहे थे। तो ऑडियंस का कहना ये था कि आपका पकड़ने का वे गलत है, क्योंकि बच्चों की जो बैकबोन है वो बहुत सॉफ्ट है, बोन्स जो हैं वो बहुत सॉफ्ट है। सबसे बड़ी बात, गर्दन जो है अभी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। पर मैडम इस चीज़ को समझ नहीं पाई। मैडम का मानना ये है कि ये जो है ये तो मेरे हेटर्स निकले, ये तो मेरे ट्रोलर्स निकले, जिस पे ऑडियंस बहुत सारी ये बात कह रही है कि बच्चों की बोन नाजुक है, हमने उस बारे में बोला है। पर मैडम है जो, वो तो कहती है कि ज्ञान देने वालों जो हो उनको तो मैं पकड़ पकड़ के, एक एक को पकड़ पकड़ के जो है अच्छे से डायरेक्ट नहीं बोलूँगी तो इनडायरेक्ट बोलूँगी। साथ में आप एक चीज़ देखिए, एक चीज़ और इनकी चल रही है कि भी जो नैनीज़ के रूम में बच्चे सोते हैं, हाउस हेल्पर के साथ बच्चे होते हैं, और जो फरी बेबीज़ हैं इनके साथ सोते हैं। आपने देखा भी होगा ये लास्ट 2 व्लॉग से बेबीज़ जो हैं उनके बेड पे आ गए हैं, वापस आए हैं बेड पे, चाहे वहाँ फरी बेबीज़ हैं, फिर ऑडियंस कहीं कह भी रही है बाल कपड़ों पे भी। देखिए जो चीज़ डिस्टर्बिंग है वो चीज़ डिस्टर्बिंग है। जैसे अब ऑडियंस कह रही है कि हमारे में तो 40 दिन पे, 11 दिन में, 21 दिन पे फंक्शन होता है, सब ये कह रहे हैं, मैं भी ये बात कहती हूँ। ठीक है, आपके यहाँ नहीं होता क्योंकि आप सेलिब्रिटी लाइफ जीते हैं, आपके यहाँ ये चीज़ नहीं होती होगी, नहीं होती होगी, बट ऑडियंस को निगलेक्ट करना गलत है। अब ऑडियंस ने अब जैसे नैनीज़ की बात की कि कैसे ये सेफ्टी मतलब देखे बिना नैनीज़ के पास बेबीज़ को एक अलग रूम में दे देते। तो अब वही एक जो है इशू हुआ है। मैडम ने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने लिखा है, लास्ट नाइट wasn't something we are imagined would go through. We spent the entire night at the police station and it's connected to our house help गुड़िया। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था जो लास्ट नाइट हमने गो थ्रू हुए हैं, हम पूरी रात हम पुलिस स्टेशन में रहे हैं, और ये जो रहे हैं ये इसकी कनेक्टेड है हाउस हेल्प गुड़िया से। क्योंकि आपने कल के व्लॉग में देखा होगा, मीन्स आज का ही, आज जो मेरा व्लॉग आया है इसमें गुड़िया जो है, जो पुड़िया है, वो घर पे नहीं है, वो गई हुई है क्योंकि वो मंथ में जाती है अपने सिस्टर्स जो हैं उनकी वहाँ पर, उनके वहाँ पर ये जाती हैं। तो अब वो पुड़िया नहीं है। अब देखिए क्या हुआ है, उन्होंने तो क्लियर किया, द FIR हैज़ बी फाइनली बीन लॉन्च, वील स्पीक अबाउट इट टुमारो ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब क्या हुआ कि कल हम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे, उसके बाद हम सोशल मीडिया पे सारे के सारे इशू को बताएंगे। इससे पहले भी देखिए ऑडियंस नैनीज़ को लेके, हाउस हेल्पर को लेके कंसर्न हमेशा क्यों करती रही है, क्योंकि जो इनकी जेन्युइन ऑडियंस है ना, जिसको चाहिए हेटर्स कहें, चाहिए इसको ट्रोलर्स कहें, इससे पहले वाली भी आपको याद होगा हाउस हेल्पर थी इनकी, वो भी जो अचानक निकली थी, मैडम ने तब भी क्लियर किया था कि हमें पता ही नहीं चला रातों रात कब कपड़े उसके चले गए, हमें पता नहीं चला रातों रात कैसे सामान भी निकल गया। हमें कहा गया कि 1 महीने के अंदर आ जाऊंगी, बट वो मुंबई में थी, बट वो आई नहीं। फिर जब वो आई तो ऑडियंस ने कहा था कि अगर आप लोग इसको रखोगे तो हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो जो सीरियस बातें बताई हैं उसके बाद चीज़ें गलत हो जाती हैं। अब देखिए पुड़िया के लिए शुरू से ऑडियंस जो है कंसर्न अच्छा ही करती रही है। आपको याद होगा इनकी जब मदर इन लॉ जा रही थी तो उन्होंने भी कहा कि तू दिसंबर में जाएगी, जाके वापस आई हो, मुझे वादा कर तू वापस आई हो, कि एक विश्वास वाली है। ऑडियंस भी पसंद करती थी कि भी डॉग्स को कितना प्यार करती है, हंसती रहती है, अच्छे से रहती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे उनका नॉनवेज का केस हुआ था, आपने देखा होगा, जब नॉनवेज का पता चला था, पोल खुली थी मैडम की, उसके बाद भी पुड़िया को जब डिलीट कर दिया गया था उसका व्लॉग और चैनल, तो तब भी पुड़िया को सिंपैथी मिली थी। अब अगर देखिए रियलिटी तो कल पता चलेगी, बट अब आप देखिए कि अगर वो गई है या कोई चीज़ चोरी हुई है, मे बी चोरी हो सकती है, या वो गई है उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई है लड़की के साथ, तो ये सब चीज़ें जो होने के बाद जो कंसर्न है ये अब टेंशन वाला तो है। अब ऑडियंस ये भी कह रही है कि भैया अगर आप लोगों को बताना नहीं था तो कम्युनिटी पोस्ट नहीं डालते। अगर देखें पर फ्रेंड्स, कम्युनिटी पोस्ट नहीं डलेगी तो हाइप कैसे मिलेगी, हाइप नहीं मिलेगी तो व्यूज़ कैसे आएंगे, नॉर्मल सी बात है। देखो ये तो एक क्रिएटर करेगा ही करेगा, ये क्रिएटर को तो ज़रूरी है इन चीज़ों को हाइप क्रिएट करने के लिए करना। तो अब जो ये पुड़िया के साथ केस हुआ है तो यही चीज़ से ऑडियंस नैनी के लिए डरती थी। अब आप चाहे कहें ज्ञान देती है ऑडियंस, आप चाहे कहें कि आपको सिटिंग पोजीशन नहीं समझ आती। देखिए जब ये बातें होती हैं कि भाई आप जो है मदर नहीं लगते, आप फादर नहीं लगते, जैसे आज ही मैंने इनके कमेंट में देखा कि कविनाश जो है फादर लग रहे हैं, फादर फिगर लग रहे हैं, ये बातें क्यों कही जाती है, ऑडियंस ये बातें क्यों कहता है जब वो बेबी से कनेक्ट होते हैं, अगर बच्चों के साथ हैं। अब इनकी जो आजकल की व्लॉगिंग है वो सिर्फ और सिर्फ या फरी बेबीज़ हैं या फिर इनके अपने बेबीज़ हैं उनके आसपास है, पर कंसर्न
ऑडियंस का ये होता है कि इस समय बेबीज़ पे 100% अटेंशन होनी चाहिए। ऐसे ही जो इनके अब हाउस हेल्पर का आ गया, जैसे पहले वाली हाउस हेल्पर पे बात की गई, अब वाली पुड़िया पे की गई। देखिए अगर उसने कुछ गलत किया है, मान लिया जाए इनकी कम्युनिटी पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर उसने कुछ गलत किया है, तो वो सीरियस क्राइम अगर मान लो घर पे होता तो वो ज़्यादा टफ है। और अगर कोई चोरी हुई है वो भी गलत है। और अगर उसके साथ मिसहैपनिंग हुई है वो तो देखिए अगर घर के बाहर हुई है उस पर तो कल सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पे ऑडियंस बैक टू बैक इनको बैकलैश देती है और इनको अच्छा भी कहती है। ये नहीं है कि बुरा कहती है, अगर अच्छा करते हैं। जब बेबीज़ हुए थे, जब इनका कंसर्न था, उस पर अच्छा भी कहा गया। अब देखिए बात क्या होती है, अभी इनका कंटेंट जो है ना सिर्फ और सिर्फ बेबीज़ पे है। बेबीज़ उठे, बेबीज़ ने फेस बनाया, उसने दूध पिया, उसने दूध नहीं पिया, उसने ऐसे हाथ किया, उसने वैसे हाथ किया। तो ऑब्वियस सी बात है, आप अपने बच्चों को अगर कहोगे ऐसे हाथ कर रहे, कोई ये टेढ़ा कर लेती है, सीधा कर लेती है, या फिर मेरे फेस पे है मेरी गुड़िया और बेटा जो है वो दादाजी के फेस पे है या फादर के फेस पे है, तो ऑडियंस में क्यूरोसिटी तो बढ़ती है ना। और ये खुद बढ़ाते हैं, या इंगेजमेंट होती है, खुद पूछते हैं, बढ़ाते हैं, उसके बाद ऑडियंस को ही कॉल आउट करते हैं। ऑडियंस को इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स आगे होके कहते हैं ज्ञान देने वाले आगे आओ, ज्ञान देने वाले पीछे क्यों रह गए, ज्ञान देने वाले। तो ये चीज़ें आप लोगों का क्या कहना है फ्रेंड्स कि ये जो FIR हुई है ये किस हद तक किस टॉपिक से रिलेटेड होगी, क्योंकि गुड़िया तो क्लियर हो गया। और वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।